जाएगा गीत। कैसे? बन्ना की आजी चतुर सुजान बन्ना के गोदी में ले लई, जोड़ते जाओ पूरे परिवार को। ऐसे गाते थे गीत। अब तुम ढूंढ रहे वेद पुराण में, तो वहां कहाँ गए तुम्हारे पुरखा? ठीक है, ऐसा करके महिलाएं गीत गाती हैं और हल्दी चढ़ाती हैं। तो बारात की तैयारी हो रही है, उसी बीच में हम बारात की तैयारी में खुश होके मतलब हमारे सम्मानीय अजय से परस्ते जी हैं और प्रेमवती जी हैं AIM इंदौर वाले, उनकी ओर से 200 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाते जाएंगे आप लोग। इसके बाद में विजय से परस्ते जी हैं, ग्राम पोस्ट केजिया, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ निवासी है, उनकी ओर से 152 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। धन्यवाद। इसके बाद रामाबाई से परस्ते जी है एवं मयंक से खुसरो जी है, एक ग्राम पोस्ट कंजिया है, केंजिया है कि कंजिया? कंजिया से, ये भी जिला MCB छत्तीसगढ़ से है, उनकी ओर से भी 100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार ताली। इसके बाद जयराम से मरकाम जी है, ग्राम सारदपुर से, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। और सम्मानीय महेंद्र से परस्ते जी हैं एवं उनकी धर्मपत्नी है ममता से परस्ते जी, ग्राम कुदरा टोला से, उनकी ओर से भी 50 रुपया। धन्यवाद। इसके बाद लाल साय जी परस्ते जी हैं, ये ग्राम सिचोरा से है, उनकी ओर से भी 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ललिता से मार्को जी हैं और मोहन से मार्को जी, ग्राम रिमार से, उनकी ओर से भी 100 रुपया। सम्मानीय सुशीला से सरोटिया जी हैं, ग्राम नावटोला से है, ये उप सरपंच जी है, उनकी ओर से 50 रुपया। धन्यवाद। इसके बाद ये क्या है? हमारे सम्मानीय ददुआ से मरकाम जी हैं, ग्राम सारदपुर से, उनकी ओर से भी 50 रुपया। धन्यवाद। इसके बाद सम्मानीय ग्राम भुरसी से है, भुरसी मंझोली से भगवान से बरकड़े जी और उनकी धर्मपत्नी है सुशीला से है, इस सब सह परिवार की ओर से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ग्राम भुरसी मझोली से है, राम लल्लू से मरकाम जी, दीपन से है और पोती दिव्या से है और मरकाम परिवार से 100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट देते हैं। धन्यवाद। इसके बाद सुरेश से है, सुरेश से हमारे सम्मानीय सुरेश सिंह उलाड़ी जी हैं, ग्राम दादा ही है, दाटाई पोस्ट बसिया, जिला MCB छत्तीसगढ़ से है, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। धन्यवाद। इसके बाद दयाराम सिंह जी हैं, उलाड़ी जी, एक ग्राम टेटका से है, उनकी ओर से 50 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जोरदार ताली बजा दें। शंभू गौड़ा सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। और हमारे सम्मानी, सही लिखना ना, मुझे राइटिंग समझ नहीं आती, पर पहली बार गाँव सुनता हूँ ना तो एक शब्द से समझ नहीं आता क्या है, सुने हुए रहते ना तो एक शब्द समझ आ जाता। इसके बाद में सतर है कि सनर है, चढ़ती है तो उधर शंभू बाबा को भी हल्दी चढ़ रही है और इधर मुन्ना बाई को भी चढ़ रही है। अब हल्दी के बाद में फिर एक काम और होता है, जिसको आज कुछ क्षेत्र में तेल मायना बोलते हैं, जानते हैं? तेल मायने बोलते हैं ना, मतलब तेल चढ़ाया जाता है। तो देखो, हल्दी का गीत अलग होता है और तेल चढ़ाने का गीत अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक ही गीत में पूरी काम कर दो। आज तो ऐसा चलता है कि एक ही गीत चल रहा है, समझ नहीं आता कि काम कौन सा हो रहा है। पहले अगर ये मोहल्ला में अगर हो रहा है तेल का काम, तो यहाँ महिला गाती थी तो दूसरे मोहल्ला की सुन के समझ जाती थी कि बोले तेल मायना का काम हो रहा है, गीत से पहचान हो जाती थी। और अब तो ऐसे गीत बज रहे हैं कि पता नहीं कौन सा काम हो रहा, हुआ कि नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता। तो तेल चढ़ाते समय फिर दूसरा गीत गाते हैं, वो गीत भी बता दूं एक दो लाइन। बता इसलिए रहा हूं कि जब भी आप हल्दी चढ़ाओगे या तेल चढ़ाओगे तो इसी प्रकार से गीत गाना है। पहले गाती थी आप, उन गीतों को भूलना नहीं है, ठीक है ना? तो हल्दी कैसे चढ़ाते हैं? पान के पत्ता से लेके हमारी छोटी छोटी लड़कियां ऐसा करके चढ़ाती कि नहीं? गीत भी बड़ा अच्छा है।
गीत भी अच्छा लगता है, वो भी लटक लटक के ऐसी चढ़ाती गोंडवाना की डोरी। गीत कैसे गाती महिलाएं? चढ़े रहो तिल फूलील लाटा के रही कोई कलिया, इसमें और नाम किसके जुड़े हैं? गीत में जुड़े हैं नाम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, क्योंकि गोंडों के गीत में उनके नाम भी जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो भी हमारे ही लोग रहे होंगे, इसलिए हमारे गीतों में उनके नाम जुड़े हैं। महिला गाती है ना, कैसे वो कहती है, तेल की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लाते थे तेल, कहाँ से लाते थे? आज साहू बोलने लगे, पहले उनको तेली बोलते थे। ये गीत में कहा गया है क्या? तेली घर से तेल मंगाई, पंसारी घर से पान पातिया, तेली घर से तेल मंगाई, पंसारी घर से पान पातिया, तो जो एससी ओबीसी है ये सब हमारे ही साथी लोग थे। ये व्यवस्था थी हमारी कि हमको भाई तेल की जरूरत है तो तेल का काम कौन करेगा, लोहे की जरूरत पड़ेगी हमको लोहे के औजारों का तो काम कौन करेगा। ये सब कर्मचारी थे हमारे। इनके बदले में हमारे गोंड लोग, किसान लोग उसको अनाज देते थे, तो वैसे उनका परिवार चलता था। इस प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से आज भी हमारी महिलाएं गीत गाती है कि नहीं गाती? इस प्रकार से दोनों तरफ से तैयारी हो गई भाई, हल्दी चढ़ गया, सब हो गया। अब समय भी कम है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ेगा बारात। अब बारात की पूरी तैयारी हो गई, तो जब बारात की तैयारी हो गई तो सभी बाराती लोग तैयारी करने लगे मेलकोट गणराज्य की, क्योंकि बारात जाना है मूलादाई की। कहाँ जाना है? पचमढ़ी। तो उस समय ठेला मोटर बस नहीं थी, तो हमारे लोग जाने के लिए खुद अपना निजी वाहन रखते थे। ये नहीं कहते थे कि भैया वो बारात वाला घर का ही पूरी बस करेगा जब बारात जाएंगे। बेचारा वो बस करे कि खान की व्यवस्था करे, खुद अपने निजी वाहन से जाते थे लोग। तो उस समय मेरे भाई हमारे गोंड लोग हाथियों में बैठते थे, बैलों में बैठते थे, भैंसों में, बोदाओं में बैठते थे। तो सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। अब कहने लगे, बोले मूलादाई को काहे में ले जाएंगे? सबने अपने अपने लिए तो कर लिया, और मूला को काहे में ले जाएंगे दुल्हन को? तो उन्होंने ढूंढा मेरे भाई, देख अच्छा बढ़िया बैल मिल गया, जिसको नादिया बोलते हैं, गोंडी में कोंदा बोलते हैं। एक बैल मिला बढ़िया, बोले इसी को सजाओ। बोले दुल्हन मूलादाई को इसी में बिठा के रख लेंगे, और मूलादाई को भी वहीं छोड़ के आ जाएंगे, और उसी के साथ में नंदी को भी वहीं दे के आ जाएंगे। उस समय बाबा शंभू के पास वाहन नहीं था। ये राजा डोम ने ही सबसे पहले अपनी बेटी और वो नादिया को दिया था। इसलिए आज भी ये नियम बना हुआ है, भली कुछ ना दे लेकिन दूल्हा को वाहन जरूर दिया जाता है। देते हैं कि नहीं देते? सिर्फ परिवर्तन हुआ है। पहले देते थे बैल देते थे दूल्हा को। क्या देते थे? बैल देते थे खेती किसानी करने के लिए। उसके बाद में आ गई तो साइकिल देने लगे, साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल आ गई।
मोटरसाइकिल के बाद में 4 व्हीलर आ गई कि लेकिन दे तो रहे ना आज भी बाहर। तो इस प्रकार से मेरे भाई उन्होंने तैयारी करी। जैसे ही तैयारी हुई मेरे भाई, वैसे ही बाबा शंभू ने पचमढ़ी से चौरागढ़ से एक आदमी पहुंचाया था कि तुम जाओ बोले और मूलादाई की बारात को लेके आ जाना, कहीं रास्ता में वो बारात रास्ता ना भटके। इसलिए पथ प्रदर्शक बना के उसको भेजा था, जिसको कुछ क्षेत्र में सरवतला बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में नागुनाल बोलते हैं। जानते हैं जो बारात को ले जाने के लिए आता था, बारात को लेवा के, मतलब कि रास्ता में कहीं बारात भटक ना जाए। तो शंभू ने एक सरवतला नागुनाल को भेजाया था। तो वो पहुंचा तो कहने लगे, बोले मुझे शंभू ने पहुंचा है बोले बारात लेने के लिए, तुम बोले मेरे साथ चलो, मैं बारात लेने आया हूँ। बोले चलो। इस प्रकार से मेरे भाई बारात की तैयारी भाई, तो सरवतला पूरी बारात को लेके अब वहां से निकलता है। अब ये निकले भाई रवाना, सब नर नारी गावत गीत मनोहर गारी, गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। उस समय ये डीजे बाजा नहीं थे। हमारे गोंड लोग बड़े बड़े बाजा देखे ना आपने, एक गुलूसाई करके गीत गाया जाता है और बड़े मोटे बाजा होते थे। बिना लाइट के डीजे से भी ज्यादा आवाज आती थी। इधर बजते थे, दूसरे गांव आवाज जाती थी। आज भी कुछ क्षेत्र में है अपने मध्य प्रदेश में, बहुत जगह है। अब वो भैया लोग बजाते चले जा रहे हैं, माता शक्ति भी जा रही है, छोटी छोटी राजकुमारी भी जा रही है। तो हमारे लोग जब कहीं जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे। किसी के पास डंडा होता था, किसी के पास कुल्हाड़ी, किसी के पास तीर कमान, किसी के पास बर्छी, ऐसे जाते थे। तो छोटे छोटे लड़काओं ने गुलेल रख लिए थे। गुलेल जानते हैं, कोई तीर कमान का छोटा सा गुलेल। तो जा रहे थे तो मिट्टी के घर तो होते थे मकान, तो अटरिया वाले होते थे मिट्टी के मकान। तो उस अटरिया में एक पक्षी बैठी थी, जिसको गोंडी में लाहो बोलते हैं, हिंदी में गलगल करके बोलते हैं। जानते गलगल पक्षी होती है। तो उसको देख के वो लड़कियों ने एक गीत बनाई थी, लड़कों से कह रही थी कि दादू बोले तेरी गुलेल देर बोले वो गलगल बैठी, उसको मारना है। तो उससे एक गीत बनाया गया था, जो आज भी हमारी आदिवासी महिलाओं कहीं कहीं गाया जाता है। कैसे, एक लाइन बता रहा हूँ। वो कहने लगी और ऐसे चिटकुला बजा के लकड़ी के नाच की महिला, अरे दे दादू तेरी गुलेल रे जागल गल बैठी अटरिया, दादू तेरी गुलेल रे जागल गल बैठी अटरिया, अरे दे दादू तेरी गुलेल रे जागल गल बैठी अटरिया। क्योंकि हमारे लोग पशु पक्षी पेड़ पौधे के गीत गाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने बदल दिए। अब ये गीत को बंद किए, वो कौन सा गीत में चले गए, फिर कहने लगे, फिर महिलाओं ने बदली, मैंने नहीं बदला। इस शहरों में सिटियों में चली गई तो पशु पक्षी पेड़ पौधों को भूल गई, सिर्फ इनको खाना का बहुत ख्याल रहा, क्योंकि शहरों में सिर्फ खाने बनाना ही जानती महिला, दूसरा काम नहीं जानती। तो फिर उन्होंने क्या बनाया, अरे शक्कर कलींदर को खाना रे, अब खाने में तो खाना ही का बनेगा ना। अरे शक्कर कलींदर को खाना रे, सरदी हो गई पालम दवाई करे वाला रे। अरे शक्कर कलींदर को खाना रे, सरदी हो गई पालम दवाई करे वाला रे। बीमारी तो होगी ना। ये गीत बदल गए। इसके बाद में धीरे धीरे इस देश में रामायण वेद पुराण चलने लगे।
तो ये दोनों गीतों को बंद करके अब वेदों पे चली गई महिला। कैसे? हरे मोहन छबीला से हारी में, वेदों की गीत गा रहा है। हरे मोहन छबीला से हारी में, ये राजा फंस गई वो धार में। गीत मैंने नहीं बनाया, ये गीत बनाए। अब बताइए, मोहन छबीला से हारी में, ये राजा फंस गई उधारी में, ये हीरो है कि भगवान है? विचार करो, ऐसे गीत बनना चाहिए क्या? तो हमारी महिलाओं ने गीत धीरे धीरे बदल दिया। तो जो मातृ शक्ति है राजकुमारियां, वो गीत गाते जा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? दे दादू तेरी गुलेल रे जगल गल बैठी अटक। अब चलते चलते मेरे भाई बारातियों को रास्ते में लग गई प्यास। क्या लग गई? प्यास। तो बाराती लोग कहने लगे, अरे बोले यहाँ तो पानी पीने को तक नहीं मिल रहा है, हमको बारात नहीं आना था बोले राजा डोम की। राजा डोम को पता चल गया कि बाराती लोग मुझे दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा डोम के साथ राजा डोम की बारात नहीं जाना था। बारात आने से हम प्यासों में तड़प रहे हैं। राजा को पता चला तो राजा कहने लगा, इसमें दोष मेरा क्या है? अगर मेरी बेटी मूला का जन्म ही नहीं होता तो मैं बारात काहे को ले जाता? बोले मूला बेटी के कारण बोले मैं बारातियों से ऐसी बात सुन रहा हूं। वो मूला दाई को दोष देंगे। अब मूला दाई को पता चल गया कि बोले मुझे पिताजी दोष दे रहे हैं। मूला दाई का दिमाग खराब हुआ, गुस्सा आई। तुरंत उसने सरबतला को बुलाई। बोले सरबतला इधर आ। जब बोले तुझे बाबा शंभू ने पहुंचाया था कि तू ऐसी रास्ता से बारात लेके आना कि जिस रास्ता में कोई दिक्कत ना हो, पानी पीने की सारी व्यवस्था हो। तो बोले ऐसी रास्ता से क्यों ले जा रहा? बोले जिसमें पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। और सरबतला के ऊपर गुस्सा होने लगी। सरबतला कहने लगा, बोले देवी आप तो खुद शक्ति का अवतार हो, बोले मुझे क्यों डांट रही हो? आप चाहो बोले देवी तो यही पानी प्रकट कर सकती हो। बोले कैसे करूंगी प्रकट? बोले देवी मैं बता रहा हूँ, नाग द्वार के नागराज का अंतर मन से ध्यान करो और तंद्री योग लगा कर बोले देवी जल प्रकट तो यही करो। तो मूलाबाई कहने लगी ऐसा? बोले हाँ। मूलाबाई आसन लगा के बैठ गई मेरे भाई, और जो नाग द्वार का जो नागदेव है उसका ध्यान करने लगी और तंद्री योग लगाई मेरे भाई। तो जहां मूलाबाई बैठी थी वही बमीठा था, बामी था। उसी बमीठा के अंदर नागदेव था। जमीन के अंदर से पानी की नस धार जा रही थी। नागदेव ने अंदर से उसको फोड़ दिया। जैसे ही फोड़ा मेरे भाई तो जो पानी हो बमीठा के जगह से ऊपर की ओर निकलने चालू कर दिया। निकलने लगा पानी। मतलब मूलाबाई ने वहां तांद्री योग लगा करके जल प्रकट कर दिया। बारातियों ने देखा तो बड़े खुश भाई, और उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाया। तो जिस जगह मूलाबाई ने तप करके जल प्रकट किया था वो जगह को आज मुल्ताई के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मुल्ताई, सुना है ना? उसका नाम था पहले मूला तापी। मूला तापी का मतलब होता है मूलाबाई ने तप करके जल प्रकट किया था, लेकिन मूला तापी नाम बदल के मुल्ताई कर दिया गया। और दूसरे धर्म गुरुओं के द्वारा बताया जा रहा है कि मुल्ताई तो बोले सूरज की पुत्री है, सूर्य पुत्री है बोल रहे हैं। मतलब बदला जा रहा है इतिहास को। जबकि गोंडी मत के अनुसार वो सूर्य पुत्री नहीं, मूलाबाई ने तप योग करके वहां जल प्रकट किया था, जिसको मूला तापी बोलते थे, जहां आज भी तालाब बना हुआ है। अब बारातियों ने प्यास बुझाए और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलते चलते बाराती जब आगे बढ़े मेरे भाई तो रास्ते में बारातियों को लग गई भूख। कुछ कहने लगे, बोले बड़ी जोर से भूख लगी है। किसी ने रोटी लेके गया था, किसी ने कुछ, तो सब खा के खत्म कर लिए थे। कुछ लोग कहने लगे चिंता मत करो, हमने बोले खुदाई लेके आए हैं। बोले पहले खुदाई चलती थी, कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, सवा है, इसकी खुदाई खाते थे। तो बोले कहीं अच्छी जगह देख के रुकना, बोले वही हम रुकेंगे और वही पकाएंगे खुदाई, बोले खाना और खाएंगे। एक जंगल सा मिला, किनारे में पानी बह रहा था। अरे बोले यहाँ पानी भी है, बोले जंगल भी है, यहीं रुको। रुक गए।
अब मूलादाई को एक पेड़ के नीचे बिठा दिए और सभी लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल चले गए। अब मूलादाई बैठी बैठी सोच रही थी कि बोले मेरे पिताजी मुझे यहाँ पचमढ़ी में छोड़ के चले जाएंगे जुन्नार देव में। अब पता नहीं बोले मेरा जो पति दूल्हा है शंभू वो कैसा है, अच्छा रख रहा है कि नहीं रख रहा है। जैसे मैं अपने माँ बाप के यहाँ लाड़ और प्रेम से रहती थी ऐसी रहती हूँ नहीं रहती हूँ। ऐसा कई प्रकार की बात सोच सोच करके मूलाबाई मन ही मन में बड़ी दुखी हो रही थी। आंखों में आंसू भी भर रहे थे और कह रही थी, क्या आज भी गीत गाते हैं लोग उसी का, एक लाइन में बता रहा क्या कह रही थी। आज बोले पिताजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए वो कह रही थी बोले ओढ़ाने चिरैया तुमने काहे पूछी। बोले ओढ़ाने चिरैया तुमने काहे पूछी। अरे काहे पूछे बाबुल काहे पूछे। पिताजी की बार बार याद कर रही है और आंखों में आंसू भर रहे हैं, सिसकियां ले रही है। खूब संभाली मूलादाई ने मेरे भाई, लेकिन आंखों के आंसू संभल नहीं पाए और आंखों से आंसू जो बहे मेरे भाई तो बाजू से जो पानी बह रहा था उसी पानी में जाके मूलादाई का आंसू मिल गया। जैसे ही उस पानी में आंसू जाके मिला